माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये आपका लेक्चर नंबर 5 है, ये लेक्चर नंबर 5 है। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सी एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको तो बेसिक पता ही होगा कि एसिड क्या होता है, जो H+ देता है, ठीक है। जो H+ आयन देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो एसिड दो तरह के होते हैं बेसिकली, यहाँ पे एसिड दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग बच्चों हाइड्रा एसिड बोलते हैं हम लोग, हाइड्रा एसिड बोलते हैं। दूसरा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सी एसिड होता है बच्चों। क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सी एसिड होता है। हाइड्रा एसिड दूसरा क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सी एसिड होता है बच्चों, ठीक है ना। तो हाइड्रा एसिड में क्या होता है कि जो यहाँ पे H जो होता है ना, वो डायरेक्टली नॉन मेटल से जुड़ा होता है। अगर नॉन मेटल से डायरेक्टली H जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रा एसिड बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे HF हो गया, ठीक है ना, HCl हो गया, H2S हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये सब क्या हो गया ना आपका हाइड्रा एसिड है बच्चों। मतलब H से अगर डायरेक्टली, मतलब नॉन मेटल से डायरेक्टली अगर H जुड़ा हुआ है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रा एसिड बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ बात करें हम लोग ऑक्सी एसिड के बारे में। तो इसमें क्या है ना कि नॉन मेटल से डायरेक्टली यहाँ पे OH जुड़ा होगा। नॉन मेटल से ये जनरली नॉन मेटल से क्या जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सी एसिड बोलते हैं। नाम तो स्पष्ट है, ऑक्सी एसिड भी बोलते हैं इसको, या कुछ बुक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्जा एसिड, ठीक है ना, ऑक्जो एसिड। तो ऑक्सी एसिड में क्या हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो नॉन मेटल यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल और H के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सी एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो नॉन मेटल साथ में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सी एसिड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दूं यहाँ पे, अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो H2SO4 है यहाँ पे, H3PO4 है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, HClO4 है, HClO3 है, ETC कर दूं मैं अभी यहाँ पे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, ऑक्सी एसिड के ऊपर बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सी एसिड के बारे में। तो ऑक्सी एसिड हमने देखा यहाँ पे क्या कि एक ऐसा एसिड जिसमें जनरली नॉन मेटल से क्या जुड़ा होता है, OH ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है ना, OH जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सी एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पेरेंट ऑक्सी एसिड्स का, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पेरेंट ऑक्सी एसिड, जिससे हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों कि पेरेंट ऑक्सी एसिड से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सी एसिड को डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना, विथ स्ट्रक्चर। पेरेंट ऑक्सी एसिड का नाम, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, वो आपको बिल्कुल ही जहन में बैठा होना चाहिए, तो जाके हम लोग आसानी से और भी ऑक्सी एसिड को बना सकते हैं वहां पे, या उसका स्ट्रक्चर को हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे जो पेरेंट ऑक्सी एसिड होगा बेसिकली वो आपका क्या होगा, ईक एसिड होगा। ईक एसिड का मतलब होता है यहाँ पे कि उसका जो सेंट्रल एटम होगा ना, वो आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है ना। मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर सेंट्रल एटम है ना, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, ईक एसिड लगाते हैं। सफिक्स में क्या लगाते हैं, ईक एसिड। अगर यहाँ पे लोअर, ठीक है ना, अगर यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, ठीक है ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, अस लगाते हैं। हम लोग आगे बात करने वाले हैं इसी के ऊपर, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं क्या, ईक एसिड के ऊपर, ठीक है ना। तो ईक एसिड देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बोरोन, ठीक है ना, बोरोन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका सल्फर, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, क्लोरीन, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोरोन का जो आपका ईक एसिड होता है, जो पेरेंट ऑक्सी एसिड होता है, वो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे H3BO3 होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे
H3BO3, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोरिक एसिड। आगे बताऊंगा इसको हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक, ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। कार्बन पे कार्बन है यहाँ पे, तो क्या होगा, H2CO3 होगा यहाँ पे, H2CO3 कार्बन। इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। नाइट्रोजन है यहाँ पे बच्चों, तो इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, नाइट्रिक, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड। फॉस्फोरस का क्या होता है, पेरेंट ऑक्सी एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको बच्चों हम लोग। H3PO4 क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। सल्फर क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फर का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, H2SO4, ये क्या होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है ना। क्लोरीन जो होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड, पेरेंट ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, ठीक है ना। बताता हूं उसको मैं आगे। यहाँ पे HClO3 होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरिक एसिड बच्चों। क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl3 क्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो बोरोन का क्या हो गया, H3BO3 बोरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक एक H कम हो रहा है, H3BO3 यहाँ पे, H2CO3 यहाँ पे, HNO3 यहाँ पे, एक H यहाँ पे कम हो गया, फिर एक H यहाँ पे कम हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आपका सिलिकॉन, अच्छा सिलिकॉन छूट गया यहाँ पे, तो सिलिकॉन का यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, H4SiO4, H4SiO4, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग, सिलिसिक एसिड, H4SiO4। एक H कम कीजिए तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, एक H और कम कीजिए तो क्या हो जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक H और कम करते क्या बन गया यहाँ पे, HClO3 बन गया यहाँ पे। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, HClO4, बट वो जो होता है ना HClO4, वो आपका पेरेंट ऑक्सी एसिड नहीं होता है, क्लोरीन का क्या होता है, HClO3 होता है आपका पेरेंट ऑक्सी एसिड। तो ये आपका रहा क्या, पेरेंट ऑक्सी एसिड, ठीक है ना। इसका नाम और इसका केमिकल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है बच्चों। एक बार मैं फिर से वापस लिस्ट कर देता हूं, इसको आप लोग नोट कीजिए पहले आप लोग। H3BO3, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, ऑर्थो बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, H3BO3, H2CO3, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। फिर होता है यहाँ पे क्या, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है यहाँ पे, HNO3 होता है, ठीक है ना। फिर आ जाए यहाँ पे नीचे में, तो H4SiO4, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिलिसिक एसिड बोलते हैं इसको हम लोग, ऐसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोसिलिसिक एसिड बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। इसके बाद H3PO4 ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, H2SO4, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे HClO3, ये क्या होता है आपका, क्लोरिक एसिड होता है, ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ पे इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बच्चों यहाँ पे निकालिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे बोरोन फैमिली का जो होता है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कितना होता है, +3 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे +3 आ जाएगा, चेक कीजिए यहाँ पे +4 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, +6 आ जाएगा, और ये +5 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्लोरीन जो हैलोजन जो होता है ना, वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में
पेरेंट ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता, बाद बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पेरेंट ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो बोरोन फैमिली का आपको पता है कि बोरोन फैमिली का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होता है वो कितना होता है, +3 होता है, ठीक है ना। और हम बात करें कार्बन फैमिली का तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। नाइट्रोजन फैमिली कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ऑक्सीजन फैमिली कितना हो जाएगा, यहाँ पे +6 हो जाएगा, बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं शो करता है, यहाँ पे सल्फर आता है, ठीक है ना। यहाँ पे बात करें क्लोरीन की, बात करें हाइड्रोजन फैमिली की बात करें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, वो आपका +5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। होता +7 है, बट यहाँ पे क्या होगा आपका +5 स्टेट में वो क्या बनाएगा, आपका पेरेंट ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करेगा बच्चों यहाँ पे। तो ये आपका ऑक्सी एसिड है, ठीक है ना। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है पेरेंट ऑक्सी एसिड को, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे और भी ऑक्सी एसिड डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको ऐसा ध्यान रखना है कि H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया, एक H कम करेंगे तो H2CO3 बनेगा, एक H और कम करेंगे तो HNO3 बनेगा। नीचे में आते हैं तो H4SiO4 बनेगा, एक H कम करेंगे तो H3PO4 बनेगा, एक और H कम करेंगे तो H2SO4 बनेगा, ठीक है ना। एक और H कम करेंगे HClO3 बनेगा वहां पे बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे आगे इसके और भी ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। चलिए अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे पेरेंट ईक एसिड है, ठीक है ना। पेरेंट ईक एसिड है, यहाँ पे ईक एसिड है। तो ईक एसिड से अगर हम लोग यहाँ पे एक ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ईक एसिड से जब एक ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि -2 स्टेट से वहाँ पे कम होगा वो चीज़। तो यहाँ पे जो बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अस एसिड। तो क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, अस एसिड बोलते हैं इसको हम लोग, अस एसिड, ठीक है ना। ईक एसिड से क्या बना यहाँ पे, अस एसिड बना बच्चों यहाँ पे। एक मिनट बच्चों, ईक एसिड लिया हमने यहाँ पे, ईक एसिड, ठीक है ना। तो ईक एसिड से एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दिए तो क्या बना है बच्चों यहाँ पे, अस एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया यहाँ पे, अस एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अगर यहाँ पे फिर से वापस हम लोग एक ऑक्सीजन को और बाहर निकालें, माइनस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे हाइपो फॉर्म ऑफ अस एसिड बनता है, हाइपो फॉर्म ऑफ अस एसिड बनता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर हम लोग अस एसिड से बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अस एसिड से अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दें, एक वाटर मॉलिक्यूल को इससे बाहर निकाल दें, तो यहाँ पे जो चीज बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटा फॉर्म ऑफ अस एसिड। तो क्या बोलते हैं हम लोग, मेटा फॉर्म ऑफ अस एसिड बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग 2 मोल से वाटर बाहर निकाल दें, माइनस का वाटर फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल से, इसके 2 मॉलिक्यूल से अगर वाटर को बाहर निकालते हैं बच्चों यहाँ पे तो क्या बनता है यहाँ पे, पायरो या तो पायरो PYRO, पायरो या तो डाईफॉर्म, पायरो या तो डाईफॉर्म। ये आपको ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अस एसिड से हम लोग एक ऑक्सीजन को बाहर निकाले तो क्या बनेगा, यहाँ पे हाइपोफॉर्म बनेगा। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे, पहले ये एक बार इस ट्रिक को समझ लीजिए तो फिर आपको वहां पे आसान पड़ेगी नाम लिखना, ठीक है ना। कि अगर यहाँ से एक ऑक्सीजन को बाहर निकाले तो अस एसिड बना, अब अस एसिड से एक ऑक्सीजन को बाहर निकाले क्या बनेगा, यहाँ पे हाइपोफॉर्म बनेगा, ठीक है ना। अगर इसी से हम लोग एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, मेटा फॉर्म बनेगा, मतलब फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से बाहर निकाले हम लोग तो, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल से बाहर निकालते क्या बनेगा, यहाँ पे पायरो या तो डाईफॉर्म बनेगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ईक एसिड पे आते हैं बच्चों। तो ईक एसिड में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से ईक एसिड से एक वाटर को बाहर निकालें, ईक एसिड से क्या करें, एक वाटर को बाहर निकालें, तो ईक एसिड जब वाटर को बाहर निकालेंगे ना बच्चों तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, मेटा फॉर्म बनेगा, मेटा फॉर्म ऑफ व्हाट, मेटा फॉर्म ऑफ ईक एसिड बनेगा बच्चों, मेटा फॉर्म ऑफ ईक एसिड बनेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे
अगर हम लोग यहाँ से माइनस का वाटर, ठीक है ना, ये क्या है बच्चों आपको, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से निकल रहे हैं, फ्रॉम टू मॉलिक्यूल, अगर हम लोग दो मॉलिक्यूल से वाटर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, पायरो या तो डाई फॉर्म ऑफ ईक एसिड बनेगा, पायरो या तो डाई फॉर्म ऑफ ईक एसिड बनेगा बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसमें एक ऑक्सीजन को ऐड कर दें, इसमें ईक एसिड में एक ऑक्सीजन को ऐड कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, पर या तो पर ऑक्सी, पर या तो पर ऑक्सी फॉर्म ऑफ ईक एसिड, पर या तो पर ऑक्सी फॉर्म ऑफ ईक एसिड। यहाँ पे पर कब यूज करेंगे, पर ऑक्सी कब यूज करेंगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिए तो क्या बन गया यहाँ पे, पर या तो पर ऑक्सी फॉर्म ऑफ ईक एसिड। एक बार इसको देखिए, ध्यान से समझिए चीजों को, ठीक है ना। आपको कुछ समय के बाद ये आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है ना। ये नाम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब आपको टेंशन देगा, याद नहीं होगी, ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। दो बार तीन बार रिपीट होते जाएगा, चीज ये यहाँ पे रिपीट होते जाएगा तो आपको फिर वहां पे इजी लगने लगेगा बच्चों, ठीक है ना। ये पायरो फॉर्म हो गया। यहाँ पे अगर देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर पायरो फॉर्म से हम लोग एक ऑप्शन को बाहर निकाल दे, यहाँ पे पायरो या डाई फॉर्म से एक ऑप्शन को बाहर निकाल दे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, हाइपो फॉर्म बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइपो फॉर्म ऑफ व्हाट, ईक एसिड बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ बच्चों क्या है ना कि देखो दोनों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पायरो से एक ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, तब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, हाइपो फॉर्म बनेगा। असेसिस से हम डायरेक्ट ऑक्सीजन बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या बन जा रहा है, हाइपो फॉर्म बन जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ से अगर आप ईक एसिड से डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं ना बच्चों, अगर ईक एसिड से डायरेक्ट आप ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे अस एसिड बनेगा, ना कि हाइपो फॉर्म बनेगा आपका, ठीक है ना। तो यहां से हाइपोफॉर्म किसका, ये अस एसिड का है। लेकिन अगर ईक एसिड का आपको हाइपोफॉर्म बनाना है, ईक एसिड का अगर आपको हाइपोफॉर्म बनाना है बच्चों यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पायरोफॉर्म से एक ऑक्सीजन को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। अगर इसमें हम लोग एक ऑक्सीजन को ऐड कर दें, प्लस का ऑक्सीजन, क्या कर दें यहाँ पे, एक ऑक्सीजन को यहाँ पे हम लोग ऐड कर दें इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये पर हो जाएगा, पर या पर ऑक्सी डाई ईक एसिड, ठीक है ना, पर ऑक्सी डाई ईक एसिड, पर ऑक्सी डाई ईक एसिड हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इस पे एग्जाम्पल करते हैं तो चीजें और आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए फटाफट आप लोग। बच्चों ये चार्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ बच्चों आपको। तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे H3PO4 को लेकर, ठीक है ना, H3PO4। तो H3PO4 में हम बात करें यहाँ पे H3PO4, अगर हम लोग यहाँ से एक ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे H3PO3 बनेगा। तो इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस एसिड। इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ से फिर से वापस एक ऑक्सीजन को बाहर निकालें तो क्या बन जाएगा, H3PO2, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। ये फॉस्फोरस एसिड दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे और हम बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ से हम लोग एक वाटर को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे HPO2 बन जाएगा, HPO2 बन जाएगा यहाँ पे। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मेटाफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग अगर 2 मोल से वाटर बाहर निकाल दिए, फ्रॉम 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो
तो H3PO3 को दोगुना कर दीजिए यहाँ पे, तो H6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H6P2O6, वाटर निकाल दीजिए बता। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, H4P2O5 बच जाएगा। तो H4P25 क्या है बच्चों यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं हम लोग, पायरो फास्फोरस एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग, पायरोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से वाटर को बाहर निकाल दें H2O, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे H3PO4 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HPO3 बन जाएगा, HPO3। तो जो HPO3 यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक वाटर बाहर निकाले हैं, इसका नाम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे मेटाफॉस्फोरिक एसिड का नाम हो जाएगा वो, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे वाटर को बाहर निकालें, बट कितने से, फ्रॉम टू मॉलिक्यूल, अगर 2 मॉलिक्यूल से हम लोग वाटर को बाहर निकालें बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H4P2O7 बन जाएगा यहाँ पे। तो H4P2O7 का यहाँ पे नाम क्या बच्चों, यहाँ पे पायरो, या तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, डाई फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, पायरो या तो डाई फॉस्फोरिक एसिड। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इसमें से एक ऑप्शन बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइपो बन जाएगा। अगर हम यहाँ से ऑप्शन को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया, H4P2O6, ये क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरिक ऐसे बन गया यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन को ऐड कर दिए इसमें, तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, H4P2O8 बन जाएगा। ऐड कर दिए तो H4P2O8 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसका नाम क्या होगा, परऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, परऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड, या कभी यहाँ पे ऐसे भी देते हैं डाई परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे, और इसमें हम लोग एक ऑप्शन को ऐड कर दिए प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H3PO5 बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्या, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे H3PO4 इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम क्या है बच्चों, फॉस्फोरिक, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 का नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। ऑप्शन को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या बन गया, H3PO3 नाम हो गया फॉस्फोरस एसिड। एक ऑप्शन बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बन गया नाम इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम वाटर को बाहर निकाल दिए 1 मोल से, तो क्या बना यहाँ पे, HPO2 बना, नाम हो गया मेटाफॉस्फोरस एसिड। 2 मोल में से वाटर बाहर निकाले, क्या बन गया यहाँ पे, H4P2O5 पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना। अगर H3PO4 में से वाटर बाहर निकाले, यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर 2 मोल में से वाटर बाहर निकाले, क्या बन जाएगा, पायरो या डाई फॉस्फोरिक एसिड। अगर इसमें हम ऑप्शन बाहर निकाल दिए, तो क्या बन गया, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ऑप्शन ऐड कर दिया, क्या बन गया, परऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड। इसमें ऑप्शन ऐड किया इसमें, तो नाम हो गया परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। देखिए बच्चों यहाँ पे इसका नाम क्या है, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड का नाम क्या है, परऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यहाँ पे ये है कि हम लोग यहाँ पे डाई में ना क्या कर रहे हैं, ऑप्शन को जोड़ रहे हैं, पायरो या डाई फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन को जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डाई यूज नहीं किया, यहाँ पे 2 मोल वाला नहीं, यहाँ पे 1 मोल वाला है। तो यहाँ पे H3PO4 में एक ऑप्शन जोड़े हैं, तो क्या बन गया यहाँ पे, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड बन गया बच्चों। यहाँ पे इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4 है, ऑप्शन बाहर निकाल दिए, H3PO3 बन गया। एक और निकाल दिए, H3PO2 बन गया। इसमें एक ऐड कर दिए, क्या बन जाएगा, H3PO5। ये सिंगल सेंट्रल एटम वाला है यहाँ पे बच्चों,
ये क्या है आपका सिंगल सेंट्रल एटम वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, डाई वाला। तो H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7, आप चेक कर लीजिए, H4P2O8, ये 4 ये बना। और 2 क्या बना मेटा वाला, मेटा वाला क्या है HPO2 और HPO3, ये 2 बना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और इसका नाम क्या है परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना। H4P2O5, तो H4P2O5 जो है बच्चों यहाँ पे ये पायरो है। ठीक है ना, पायरो या तो डाई फॉस्फोरस एसिड, ये पायरो या तो डाई फॉस्फोरस एसिड। H4P2O7 ये क्या आपका पायरो या तो डाई फॉस्फोरिक एसिड है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ऑड नंबर में है। ठीक है ना। तो H4P2O5 और H4P2O7 ये दोनों क्या आपका यहाँ पे पायरो या तो डाई फॉस्फोरस एसिड है, कम वाला फॉस्फोरस एसिड है, ज्यादा वाला क्या आपका फॉस्फोरिक एसिड है बच्चों यहाँ पे। H4P2O6 एंड H4P2O8। तो H4P2O6 कैसे, इसमें से एक क्वेश्चन बाहर निकाल दिए हम लोग, तो ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बना, और ये क्या बन गया आपका परऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या है परऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड। HPO2 इसका नाम क्या है बच्चों यहाँ पे मेटा फॉस्फोरस एसिड, और HPO3 नाम क्या हो जाएगा इसका मेटा फॉस्फोरिक एसिड बन गया इसका नाम। ठीक है बच्चों, ये आपका फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड होता है कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर हम लोग आगे सीखेंगे, ड्रॉ करना कैसे सीखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सल्फर की बात करने वाले हैं बच्चों, इसको नोट कीजिए फटाफट आप लोग। इसका आप लोग नाम लिखिएगा जरूर, ठीक है ना, नाम लिखिएगा खुद से, ठीक है, तो ज़्यादा और अच्छे से क्लियर होगा, नाम याद होगा आप लोगों को। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना। या पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्या HNO3 के बारे में बात कर लेते हैं, HNO3। ठीक है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे HNO3, तो एक ऑप्शन को बाहर निकाल दिया हमने यहाँ पे, इसका नाम क्या है नाइट्रिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड का नाम है। ऑप्शन को बाहर निकाल दिया, क्या बन गया यहाँ पे HNO2 बना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या नाइट्रस एसिड बना, इसका नाम नाइट्रस एसिड। एक ऑप्शन को और बाहर निकाल दिए, क्या बन गया HNO, और ये जो HNO है ना वो एग्जिस्ट करता है डाइमेरिक फॉर्म में। ठीक है ना, एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म। ठीक है ना, ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रस एसिड है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हाइपोनाइट्रस एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा हाइपोनाइट्रस एसिड। अगर हम अगर यहाँ से वाटर बाहर निकालते हैं 1 मोल में से या 2 मोल में से, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर 1 मोल में से वाटर बाहर निकालते हैं तो निकल नहीं सकता, 2H चाहिए मुझे यहाँ पे, 2H तो है ही नहीं, तो मतलब इसका मेटा फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है ना। अगर इसका 2 मोल से निकालना चाहें तो भी नहीं निकलेगा, 2 मोल में से करना चाहेंगे आप तो बताइए यहाँ पे वो ऑक्सी एसिड नहीं रहा, यहाँ पे इसका 2 मोल कीजिए, क्या बन जाएगा यहाँ पे H2N2O4, वाटर बाहर निकाल दीजिए, माइनस का वाटर क्या बन गया यहाँ पे N2O3। अब ये जो N2O3 है ना ये बेसिकली आपका यहाँ पे ऑक्सी एसिड नहीं है, ये ऑक्साइड है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब इसका नाइट्रस एसिड का ना मेटा फॉर्म ना पायरो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं हम लोग HNO3 पे, इसका भी ना तो मेटा फॉर्म नहीं पायरो फॉर्म मतलब डाई फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा HNO4 बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे HNO4। ठीक है ना, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड बन जाएगा बच्चों यहाँ पे HNO4। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत,
तो ये आपका ध्यान रखना कि HNO3 में 4 एसिड है, 1 2 3 और ये 4। इसका मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका पायरो फॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है ना, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे H2SO4 होगा। क्या होगा बच्चों यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एक ऑप्शन को बाहर निकाल दिए तो क्या बन जाएगा यहाँ पे H2SO3 का नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड नाम हो जाएगा इसका बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, एक ऑप्शन को और बाहर निकाल दिए तो क्या बन जाएगा यहाँ पे H2SO2 और H2SO2 बच्चों यहाँ पे इसका नाम होना चाहिए क्या, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये क्या है ना कि थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है ना, टूट जाता है। तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल 2 मोल में से 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों H2H2O5 चेक कीजिए यहाँ पे। तो 2 मोल से निकाले तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे पायरोसल्फ्यूरस एसिड का नाम होगा। ठीक, और यहाँ से हम लोग अगर वाटर को बाहर निकाल दें H2O को, तो यहाँ पे H2O बाहर, यहाँ पे क्या बन जाएगा SO2 बन जाएगा। और SO2 जो है ना बच्चों यहाँ पे वो मेटा फॉर्म तो है ही नहीं उसका, वो तो ऑक्साइड है, वो तो एसिड है ही नहीं, ऑक्सी एसिड है ही नहीं SO2, इसलिए ध्यान रखना इसका मेटा फॉर्म संभव नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है ना, आगे देखे ध्यान से यहाँ पे अगर हम लोग इसके मेटा फॉर्म की बात करें, H2SO4 की मेटा फॉर्म की बात करें हम लोग, तो H2O बाहर निकाला SO3 बन जाएगा यहाँ पे SO3 तो ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है, इसका भी मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम क्या करें, यहाँ से माइनस का वाटर फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल से हम लोग वाटर को बाहर निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो H2SO4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा H2H2O7। ठीक है ना, तो इसको H2H2O7 क्या बोलेंगे हम बच्चों यहाँ पे पायरो या तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो या तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकाले, मैं ऐसा लिखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पे, बच्चों इसका नाम क्या है पायरो या तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिए तो क्या बन जाएगा H2H2O6 बन जाएगा, और ऐड कर दिए तो क्या बन जाएगा H2H2O8 बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे H2H2O6 बन गया और H2H2O8 बन गया, तो H2H2O6 का नाम क्या होगा बच्चों यहाँ पे, इसका नाम होगा क्या क्या नाम होगा इसका हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। H2O6 पे 2 माइनस क्या हो गया यहाँ पे हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या बच्चों यहाँ पे हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, H2H2O8 इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम होता है ना डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें क्या लगा देना है पहले पर लगा देना है यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर हम लोग एक ऑप्शन को ऐड करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा H2SO5, नाम क्या हो जाएगा इसका पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि जो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है,
इससे हम लोग एक ऑप्शन को बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। एक और को बाहर निकाले क्या बन गया यहाँ पे हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। लेकिन ये जो होता है ना H2SO2 ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका मेटा फॉर्म संभव नहीं होगा, पायरो फॉर्म संभव होगा, H2H2O5 बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का भी यहाँ पे मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका नाम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना। तो इसका मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसको दो मोल में से वाटर बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बन जाएगा पायरो या तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। पायरो या डाई सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग एक ऑप्शन को बाहर निकाल देंगे तो हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। एक को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अगर H2SO4 में एक ऑप्शन को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा H2SO5 परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये आपका सल्फर का ऑक्सी एसिड है। ठीक है, मैं एक बार फिर से वापस रिपीट करता हूँ, लिखता हूँ इसको। ठीक है ना, आप लोग से पहले नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जो पहला एसिड है वो क्या आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन को बाहर निकाल दिए H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। एक और को बाहर निकाल दिए H2SO2 हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हटा देंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है ना। नेक्स्ट H2SO4 परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। आते हैं नेक्स्ट H2H2O5, H2H2O5। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका H2H2O5 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पायरो या तो डाई सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। ठीक है ना। H2H2O7, H2H2O7। अच्छा बच्चों, यहाँ पे H2H2O7 का एक कॉमन नेम होता है ओलियम, ये आप लिख लीजिएगा वहां पे। तो बोलते हैं हम लोग क्या ओलियम, H2H2O7 को बोलते हैं ओलियम। ठीक है ना। अब इसमें से ऑप्शन को बाहर निकाल दिए H2H2O6, H2H2O6 इसमें जोड़ दिए तो क्या हो गया H2H2O8। इसका नाम होता है कॉमनली मार्शल्स एसिड, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो क्या बोलते हैं हम लोग मार्शल्स एसिड बोलते हैं, H2H2O8 को बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों। यहाँ पे H2SO5 सॉरी H2SO5 इसका एक और कॉमन नेम होता है बच्चों यहाँ पे क्या कैरोज एसिड, कैरोज एसिड H2SO5 का। ठीक है ना। तो इसका मेटा फॉर्म तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो मेटा फॉर्म हटा देना है यहाँ से। H2H2O5 इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे H2H2O5 पायरो या तो डाई सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है ना, पायरो या तो डाई सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है ना। इसका नाम क्या है ओलियम, कॉमनली इसका नाम है। ठीक है ना। इसका नाम ऐसे होगा क्या आपका H2H2O7 का नाम क्या होगा डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक, डाई सल्फ्यूरिक एसिड का नाम होगा। H2H2O6 का नाम क्या बच्चों यहाँ पे H2H2O6 का नाम क्या बच्चों यहाँ पे, एक ऑप्शन को बाहर निकाल दिया हमने यहाँ पे, तो नाम क्या हो जाएगा इसका हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो ये सल्फर का एसिड हुआ, आपको ध्यान रखना है H2SO4, H2SO3, H2SO5। H2SO5 का कॉमन नेम क्या है यहाँ पे कैरोज एसिड। ठीक है ना। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं वाइल ऑफ विट्रियोल, वाइल ऑफ विट्रियोल। ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे H2SO4 क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग वाइल ऑफ विट्रियोल। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। फिर यहाँ पे H2H2O5 हो गया पायरो या तो डाई सल्फ्यूरस एसिड, H2H2O7 क्या हो गया पायरो या तो डाई सल्फ्यूरस एसिड हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। उसमें से एक ऑप्शन को बाहर निकाल दिया तो हाइपो बन गया, जोड़ दिए वहां पे तो क्या बन गया यहाँ पे परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो ये आपका सल्फ्यूरस का मतलब सल्फर का, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का ये ऑक्सीड एसिड आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है ना। अगले क्लास में बच्चों हम लोग यहाँ पे
हम लोग यहाँ पे कार्बन का कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ है, ठीक है ना, वो 2-3 बता दूंगा मैं आपको। फिर बोरोन का, फिर यहाँ पे हम लोग क्लोरीन का पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आपका ऑक्सी एसिड कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखें, कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो यहाँ तक पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे सवाल कीजिए, पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा उसका आंसर, ठीक है ना। इसको अच्छे से याद कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे इसको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना, मेमोराइज कर लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। नाम कैसे लिखते हैं वो आप 1-2 बार लिखिए, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। और कहीं से भी कोई दिक्कत आती है तो हमसे सवाल कीजिए, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू बच्चों।